धन्यवाद करते हुए और मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा जो हमें ये बताती है कि हम अपने अतिथियों का अभिनंदन वंदन स्वागत सत्कार पुष्पों के माध्यम से करते हैं, जिसके लिए सादर आमंत्रित करते हुए हमारे बीच उपस्थित क्षेत्र अध्यक्ष स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत सत्कार हमारे जनपद मिर्जापुर की उस पावन धरा पर एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, लगातार तालियां। और इसी क्रम में अनुरोध करते हुए माननीय विधायक शहर मिर्जापुर पंडित रत्नाकर मिश्रा जी से ये अपने कर कमलों से अभिनंदन वंदन स्वागत अंगवस्त्रम पहनाकर पुष्पों के माध्यम से और स्मृति चिन्ह स्वरूप एक छोटी सी भेंट देकर स्वागत सत्कार करते हुए यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी ये पितृपक्ष चल रहा है, पितरों को तर्पण देने का एक अवसर है, कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है। और 3 अक्टूबर से मां विंध्यवासिनी के धाम में हर सनातन धर्मावलंबी मत्था टेकने के लिए आएगा। डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। 765 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर आप सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई, अपनी शुभकामनाएं, प्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद और विश्वास के साथ कि आपका आशीर्वाद जनपद 4 लेन की कनेक्टिविटी से बेहतरीन तरीके से जुड़ चुका है। जैसे यहाँ मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज का निर्माण तेजी के साथ आगे बढ़ा है, जैसे हर घर नल की योजना तेजी के साथ आगे बढ़ी है, ऐसे विकास का एक क्रम, यह सिलसिला अनवरत रूप से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए एक और हम आए हैं। दिव्यांग जनों को पेंशन का लाभ बहुत कम मिलता था, आज हम 12,000 रुपए सालाना उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। 1 करोड़ परिवारों को सुविधा दी जा रही है। और मैं फिर प्रशासन से कहूंगा, जिन लोगों के पास पात्रता है लेकिन व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का। अभी उन्होंने यूनियन कैबिनेट से, केंद्रीय कैबिनेट से एक प्रस्ताव पारित किया है। 70 वर्ष के ऊपर के हरेक व्यक्ति को, 70 वर्ष के ऊपर के हरेक व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान का कार्ड उपलब्ध होगा। नहीं, मैं रत्नाकर मिश्रा जी से पूछ रहा था, 70 वर्ष के हरेक बुजुर्ग को बिना भेदभाव के, यानी परिवार पे अब बुजुर्गों को कोई अपने परिवार में बोझा नहीं मानेगा। वैसे तो सेवा करना हर व्यक्ति का धर्म बनता, अपने माँ बाप का सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई नहीं कर रहा था तो अब तो 5 लाख रुपए हर साल उन्हें उपचार के लिए सरकार फ्री में उपलब्ध करवाएगी। 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को सुविधा प्राप्त होने जा रही है और इसके लिए भी हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ उन लोगों के कार्ड बनेंगे, अभी से आवास का लाभ मिलना ही चाहिए, ये अवश्य हम उन तक पहुंचाने का काम। श्री डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी, माननीय विधायकगण श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी, श्री रत्नाकर मिश्र जी,
चंद्राग सिंह जी, श्रीमती रिंकी कौल जी, एमएलसी श्री श्याम नारायण सिंह जी, मान्य विधायक रावणसगर श्री भूपेश चौबे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री राजू कनौजिया जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री ब्रजभूषण सिंह जी, जिला प्रभारी श्रीमती सरोज कुशवाहा जी, जिला अध्यक्ष अपना दल श्री राम लोटन बिंद जी, जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी श्री राम आश्रय बिंद जी, श्री राम सकल जी, पूर्व विधायक श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी, चेयरमैन टीसीबी श्री जगदीश पटेल जी, विधानसभा के प्रभारी श्री हौसला प्रसाद पाठक जी, संयोजक शिव शरण राय जी, ब्लॉक प्रमुख इंद्र बहादुर पांडे जी, ब्लॉक प्रमुख मजवा श्री दिलीप कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी और एनडीए के हमारे सभी पदाधिकारीगण जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, जनपद और मझुआ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी मतदाताओं, कि आज की सभा के अवसर पर मैं सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए एक साथ यहां पर 765 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों, अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन सभी योजनाओं के लिए धन्यवाद देते हुए, उनकी पहल के लिए धन्यवाद देते हुए, इन योजनाओं का लाभ आप सभी को प्राप्त हो, इसकी प्रार्थना मां विंध्यवासिनी से करता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए, आज यहां पर यह मंच अनेक योजनाओं को लेकर के आया है। इसमें विकास भी है, यहां पे रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम, विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे पाएगा। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज यहां पर यह मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष पहले मिर्जापुर जनपद की क्या स्थिति थी, पाता था। मां विंध्यवासिनी धाम के पवित्र मंदिर और त्रिकोण के रूप में विख्यात इस पवित्र शक्ति पीठों की क्या स्थिति रहा करती थी, यहां की सड़कों के क्या हालात थे और किस प्रकार से यहां गुंडा राज और माफिया राज हावी था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनों और भाइयों, आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को पिछले 7.5 वर्ष के अंदर देखा है, बदलते हुए मिर्जापुर को भी आपने महसूस किया होगा, इसका एहसास किया होगा। आज मैं भी गौरव के पास यहां की पहचान मां विंध्यवासिनी का पावन धाम आज भव्य और दिव्य रूप ले चुका है और पूरे देश और दुनिया के श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। आज आप देख रहे होंगे, कभी मां विंध्यवासिनी के धाम में आज से 5 वर्ष पहले जाते थे, क्या कंजेशन था, कितना संकरी गलियां थी, भय लगता था कि पता नहीं नवरात्रि के दौरान क्या होगा।
लेकिन इस बार जब शारदीय नवरात्रि में जो 3 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है, जब आप जाएंगे तो आपको एक भव्य और दिव्य धाम के दर्शन होते हुए दिखाई देंगे और आप भी महसूस करेंगे कि वाह, अगर यही काम पिछली सरकारें भी करती तो यह जन आस्था को सम्मान मिलता। बहनों और भाइयों, अब हमारा मिर्जापुर जनपद भी कह सकता है कि हमारे पास भी अपना एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज नहीं तो बीएचयू था वाराणसी में और प्रयागराज में था मेडिकल कॉलेज। ये बीच में कुछ भी नहीं था। आज तो आपके पास यहां मेडिकल कॉलेज प्राप्त हो गया है, मेडिकल कॉलेज प्रारंभ भी हो चुका है, मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलनी प्रारंभ हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के बाद फिर यहां की माननीय सांसद और माननीय विधायकों ने मुझसे कहा कि नहीं, यहां के लिए आप मां विंध्यवासिनी के धाम में एक विश्वविद्यालय भी होना चाहिए। बहनों और भाइयों, आज आपका विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है। बहुत शीघ्र अगले सत्र में हम लोग यहां पर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करवाएंगे। विश्वविद्यालय के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। एक भव्य विश्वविद्यालय मां विंध्यवासिनी के नाम पर आपके जिले को प्राप्त होने वाला हो गया है। बहनों और भाइयों, आज 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जनपद जुड़ा हुआ है। यहां पर इसकी एक नई पहचान बनी है। याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया था और उस समय उन्होंने कहा था बाण सागर परियोजना से किसानों के लिए यह लाभदायी होगा। 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि को इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। लेकिन हमारे सामने चुनौती थी, बिंदु क्षेत्र में पेयजल का संकट कैसे दूर होगा। बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विजन का परिणाम है। और जिस दिन ये पूरी तरह जमीनी धरातल पर योजना उतरेगी, न केवल पेयजल की शुद्ध पेयजल की समस्या का समाधान होगा, बल्कि शुद्ध पेयजल के कारण लोगों को अनेक प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। अभी तमाम जल जनित जो बीमारियां होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, धीरे धीरे हमारे विधानसभा पचवाड़ और जनपद मिर्जापुर को सौगातों के रूप में बाहर। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बिंदु क्षेत्र में हर घर नल की योजना भी क्रियान्वित हो रही है। और यही नहीं, हम लोगों ने यहाँ पर मिर्जापुर के साथ साथ सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। सोनभद्र के मेडिकल कॉलेज में भी इस सत्र में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं और इस सत्र में वहां पर यहाँ के युवा के लिए मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए सोनभद्र भी एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा। और अब तो मिर्जापुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की भी पढ़ाई प्रारंभ होगी। बेटियों को नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए प्रदेश और देश के अंदर अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। 100% प्लेसमेंट की गारंटी देने वाला है नर्सिंग का क्षेत्र। अगर बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी और उसी पढ़ाई लिखाई के लिए नर्सिंग के क्षेत्र में भी उसको एक नई संभावना मिले, इसके लिए कार्यक्रम, ये 765 करोड़ रुपए की परियोजना जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने अपने प्रस्तावों के माध्यम से आगे बढ़ाया था, चाहे वह शिक्षा के हो, चाहे वह स्वास्थ्य के हो, चाहे वह पेयजल के हो, चाहे वे कनेक्टिविटी के हो, चाहे वह पशुपालन से हो, तकनीकी शिक्षा का हो, व्यवसायिक शिक्षा का हो या उच्च शिक्षा का, आपके जीवन में आने वाली हर समस्या के समाधान का
ये 765 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके लिए मैं मिर्जापुर वासियों को और खास तौर पर मझवा वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पहाड़ी ब्लॉक से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण स्थान पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण हुए थे, अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया गया था। बहन और भाइयों, ने उसी अभियान की कड़ी को आगे बढ़ाने का क्रम है। याद करिए, इन योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के गांव के गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को मिला। हमने जाति खेमे के आधार पर बांटने का प्रयास कभी नहीं किया। हम मानते समाज में विस्फोमन करने का नहीं, सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का होना चाहिए। और राष्ट्रीय एकता अगर मजबूत है, देश सुरक्षित है, तो हम सब सुरक्षित हैं। और अगर हमारा देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या करेंगे। बहनों और भाइयों, आज यही कारण है हमारे देश की सीमा सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक सुरक्षित भारत, एक समृद्ध